औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ाक़ों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ शीश है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, मेरा नाम होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल काशिफ है। मैं हमीद होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज में मटीरियल मेडिका और फिलासफी का टीचर हूँ। तो हमने आजकल एक सिलसिला शुरू किया हुआ है डॉक्टर कैंट साहब के जो 12 ऑब्जर्वेशंस हैं, जो होम्योपैथ फिलासफी के लेक्चर्स हैं उनकी बुक में से 12 ऑब्जर्वेशंस को हम डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यही लेक्चर्स हम डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड भी कर रहे हैं। तो आज हमारा ये चौथा ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन हम अपलोड कर चुके हैं। तो ये चौथा ऑब्जर्वेशन बड़ा मजे का है। नो एग्रीवेशन whatsoever of the patient with recovery of patient। ये बेसिकली ये जो ऑब्जर्वेशन है, मसला ये होता है कि आपने दवा दी है, दवा देने के बाद आपको जो रिजल्ट मिला पेशेंट का वो ये मिला। दवा देने के बाद आपको जो रिजल्ट मिला पेशेंट से वो ये मिला कि किसी किस्म का कोई एग्रीवेशन नहीं हुआ और पेशेंट को रिलीफ भी मिल गया। बेसिकली यहाँ पर किसी किस्म का एग्रीवेशन नहीं होने से मुराद ये नहीं है कि एग्रीवेशन बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं, एग्रीवेशन इस लेवल का हुआ है कि वो पेशेंट को फील नहीं हो रहा। पेशेंट को वो रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर, जो जेंटल क्योर था, जो हनुमान साहब सेकंड एफोरिज्म ऑफ ऑर्गन मेडिसिन में बताते हैं कि पेशेंट को रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर मिलना चाहिए। तो इसमें उसको पेशेंट को जेंटल और रैपिड क्योर मिला है। इस लिहाज से ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये इंतहाई आइडियल क्योर है। इसके अंदर हनुमान साहब यही डिमांड करते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ को ढूंढते ढूंढते गुजरी कि जब पेशेंट को हम दवा देते हैं तो उसके अंदर जो बीमारी जब ख़त्म होती है तो उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। अब ये नहीं है कि इतने हाइपरटेंसी आपने एंटीबायोटिक्स दिए और बुरा हाल हो गया, पेशेंट को बाद में मोशन लग गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, टीबी की दवाई दी, वो इस तरह से तो बाद में पेशेंट का लिवर ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा हरकत नहीं होगा होम्योपैथी में। इस तरह से जब आप दवा देंगे तो बिल्कुल जो क्योर आपको इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मिला है वो बड़ा आइडियल क्योर मिला है, और लेकिन देखिए यार कि इस तरह का जो क्योर है वो हर तरफ मिलेगा नहीं, आपको बड़े रेयर केसेस में मिलेगा, ये आपके ज़हन में रहना चाहिए। सो इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्योर फाउंड ओनली इन एक्यूट डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीज में हमें इस तरह की कंडीशन बहुत कम देखने में मिलती है। इट इंडिकेट्स दैट द मेडिसिन एंड पोटेंसी एग्जैक्टली फिटेड द केस एंड द पेशेंट रिटर्न टू द हेल्थ। देखिए, जब आपने मरीज को दवा देनी होती है तो सबसे पहले तो हम सिलेक्शन ऑफ द पोटेंसी, वो हम सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी हमने करनी, दवा की सिलेक्शन करनी होती है। दवा की सिलेक्शन के बाद जो अगला काम है कि उसको पोटेंसी कौन सी देनी है, उसकी रेपिटेशन कौन सी करनी है, किस तरह से उसको दवा को रिपीट करना है, उसकी डोज कैसी बनानी है, उसको माइन्यूट डोज में देना है या आपने स्ट्रॉन्ग डोज में देना है। तो ये काम आपका उतना ही अहम है जितनी सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी है। यानी सिलेक्शन तो आपने कर ली, लेकिन आगे जब आपने दवा को जिस पोटेंसी में दिया वो बहुत हाई में दे दिया या लो में दे दिया तो काम खराब कर दिया आपने। इसी तरह से जब आपने उसको पेशेंट को अगर दवा की रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने खाम उसको रिपीट कर दिया तो रेपिटेशन ने भी काम खराब कर देना है। बिल्कुल ऐसे होता है कि बंदा बड़े आराम से चल रहा है, वो चलते चलते उसने अपनी मंजिल में पहुंचना है, लेकिन आप क्या करते हैं कि उसको चलते चलते को कहते कि जल्दी से जाए, आप उसको धक्का दे देते हैं कि जल्दी कर दी। वो धक्का देने से वो तेज़ नहीं चलेगा, वो गिर सकता है, वो गिर भी सकता है। तो जब वो गिरता है मतलब यह है कि दवा की जो रेपिटेशन है वो अंधाधुंध नहीं करनी चाहिए। अगर आपने एक मतलब सीधा कहने का यह है कि अगर आपका दुश्मन एक गोली से मर गया है तो बाकी 5 गोलियां आप ज़ाया क्यों करते हैं? बाकी 5 गोलियां ज़ाया करने की ज़रूरत आपको हरगिज़ भी नहीं है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना ताकि वहाँ वन करें कि आपने 5 गोलियां बाकी मारी हैं तो वो जो गंद वहाँ पर पड़ेगा वो तो पड़ना ही पड़ना है, वो तो वहाँ पर तो बड़ा कुछ आएगा ना सारा। तो बेहतरीन हाल ये होता है कि अगर कहीं पे एक पोटेंसी एक डोज देने से आपका मसला हल हो गया है तो दूसरी डोज कतई रिपीट नहीं करनी चाहिए। वो तब रिपीट करें व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत महसूस हो, आपको पता चले, आपने ऑब्जर्व किया कि अब पहली जो डोज दी थी उसने अपना असर ख़त्म कर दिया है, तो तब आप रिपीट करें। कहा यह जाता है, स्टालवर्ट्स ये कहते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं मेन, वो ये कहते हैं कि जब आप दवा को रिपीट करना है तो जब आप समझें कि दवाई का असर ख़त्म हो गया तो फिर भी चंद दिन आप डिले कर लें। क्रॉनिक केसेस में, एक्यूट केसेस में तो आप रिपीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें, तो उसने आना है और चले जाना है।
अगर वहाँ लेकिन एक्यूट केस में भी बात कर ऐसे होता है कि एक डोज ही काम कर जाती है, लेकिन अगर फर्ज करके आपने दवा दी है तो चंद घंटों में नहीं फर्क पड़ा तो यू कैन रिपीट, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कि क्रॉनिक में बड़ी हमें कॉशन के साथ एक और पेशेंस के साथ ये काम करना पड़ता है। उसके बाद हमारा आ गया कि दीज आर हाउएवर फ्यू रेयर केसेस वेयर डिस्टर्बेंस is only of a slight nature involving purely functions of nerves with absolutely no changes in the tissue। अब ये है कि ये जो हमने नतीजा में मिला, ये जो हमने दवा दी है, इस दवा में ये हुआ है कि हमने जो दवा दी है वो इस लेवल की थी कि उसने नर्व्स को तो स्टिमुलेट कर दिया, आगे नर्व्स ने कोई टिश्यूज के अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं की, वहीं से सारा केस क्लियर हो गया, हर चीज़ वहीं से एक्यूरेटली क्लियर होगी। The physician is, however, more satisfied when he finds a little aggravation, यानी homeopathic aggravation in the beginning। अब ये देखिए, ये आइडियल क्योर तो है, ये जो हमने किया है दिस इज द आइडियल क्योर। वही आइडियल क्योर जैसे एफरिज्म नंबर 1 में, जनरल मेडिसिन के एफरिज्म 1 में मानव सब ये बताते हैं कि जो आइडियल क्योर है वो क्या है, आगे वो बताते हैं कि आइडियल क्योर बेसिकली ये है, यानी क्योर का मतलब ये है कि आपने पेशेंट की सिम्टम्स को रिमूव कर दिया, उसको शिफा दे दी, और उसके अगले एफरिज्म में, फिर एफरिज्म नंबर 2 में वो कहते हैं कि आइडियल क्योर ये है। आइडियल क्योर बता दिया उन्होंने कि बेसिकली आइडियल क्योर ये है कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर, एकदम से जल्दी शिफा हो जाए, बड़ी आसानी के साथ हो जाए और परमानेंट हो जाए, तो दिस इज द आइडियल क्योर। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, इसमें हमें आइडियल क्योर मिला है। सो जब भी आपके पास पेशेंट आता है, हमारे पास पेशेंट आए तो हमें पेशेंट की पूरी हालत देख के उसमें पोटेंसी को बड़े हिसाब के साथ हमें सेलेक्ट करना होगा। ऐसे नहीं है कि जिसको मर्जी उठा के आप हाई पोटेंसी दे दें, जिसको मर्जी उठा के आप लो पोटेंसी दे दें, तो थोड़ा सा देख लें। ये P फॉर पोटेंसी एंड P फॉर पर्सनल, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा पोटेंसी के हवाले से। लेकिन ये होगा कि अगर आप अकॉर्डिंग टू कैंटिनियन लॉ, कैंटिनियन जो कैंट साहब की जो असूल है कि ऑलवेज स्टार्ट विद लोअर पोटेंसीज देन गो हायर हायर एंड हायर विद कॉशन एंड पेशेंस, तो ये सबसे अच्छा रूल है कि आप लो पोटेंसी से शुरू हो जाए, अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो हाई में आ जाए, 200 में आ जाए, अगर 200 ने अपना पूरा काम नहीं किया, वो कहीं आगे एग्जॉस्ट हो गया तो आप 100 में आ जाए। सो इस तरह से आप पोटेंसी को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन एकदम से आप उठा के उस बंदे को मेरा मतलब है कि इतना बड़ा गोला मारते हैं। अब वो कितना बेवकूफ़ आदमी होगा कि भाई चिड़िया को मारने के लिए वो बंदूक का गोला इस्तेमाल कर रहा हो, वो बड़ी गोली इस्तेमाल कर रहा हो, जब वो गलेल के साथ मार जाना चिड़िया ने, उसको आपको इतनी बड़ी गोली मारने की, कारतूस मारने की क्या जरूरत है, वो तो उसकी हालत होगी। सो पोटेंसी एंड रेपिटिशन, डोज क्या बनानी है, इनकी भी बड़ी अहमियत है। एग्रीवेशन से जो चीज़ बचाती है बेसिकली आपको, होम्योपैथिक एग्रीवेशन इसमें हमें नज़र नहीं आया, नहीं एग्रीवेशन में तकलीफ पेशेंट को नज़र हमें नहीं आई, जेंटल क्योर हो गया। तो ऑलवेज हमें जो डोज आप बनाते हैं उसमें कितनी मेडिसिन डालते हैं, पोटेंसी, ये चीज़ें एग्रीवेशन लेके आती हैं। तो इनके बारे में हमें बड़ी एहतियात के साथ काम करना चाहिए। माय फ्रेंड, हमारा ये एजुकेशनल चैनल है, हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।